Hello everyone, welcome back. Today in this class we will be dealing about jurisprudence. ठीक है, ये हमारी jurisprudence की फर्स्ट क्लास है जो कवर करेगी सारे, हम लोग सब टॉपिक्स जो है कवर करेंगे एंड मेरा मकसद ये रहेगा कि आपका कोई भी जो इसका क्वेश्चन अगर आता है कि आपके एग्जाम में वो 100% हो ही जाए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली द थिंग इज दैट jurisprudence है क्या. ठीक है, ये क्लास 1 है तो हमें यही पढ़ना है और ध्यान रखना ज्यूरिस के क्वेश्चंस बहुत टिपिकल आते हैं. ठीक है, अगर जो आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके लिए वो मक्खन है, एकदम से सॉल्व हो जाएंगे. पर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप तुक्के मारते रहो, नहीं हो पाएगा. अगर आपने पढ़ लिया ढंग से, कहने का मतलब है अगर आपके 60 to 70% कंसेप्ट भी क्लियर है ना, तो जो बाकी 30% बचे हुए क्वेश्चंस अपने आप से जाते हैं ना, तो उसमें आप अपना इफ एंड बट ये सब लगा के वो भी कर सकते हो. ठीक है, तो नाउ jurisprudence की क्लास 1 में हम ये पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट इज jurisprudence. तो jurisprudence जो आपका वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, राइट. तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वर्ड कहाँ से लिया है, फ्रेंच, स्पेनिश, कहाँ से लिया है, इंग्लैंड, रोमन, व्हाटएवर. तो यू विल बी मार्किंग लैटिन वर्ड. jurisprudence कैसा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, कि ये लॉ की नॉलेज है. जब हम जुरिस पढ़ रहे हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए क्या है, कि क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हम डेली लॉ पढ़ते हैं, तो लॉ की नॉलेज हमें मिलती कहाँ से है, जुरिस से मिलती है. शॉर्ट में बताऊं तो जुरिस्प्रूडेंस जो है बेसिकली लॉ का जो होता है ना, हिस्ट्री, हर चीज का बेसिकली फाउंडेशन वो है. ठीक, उसके बाद पहली बार हमने जुरिस्प्रूडेंस की स्टडी को कहाँ स्टार्ट किया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है रोमन से. रोमन से ये स्टार्ट हुआ था, बट ये वर्ड कैसा है, लैटिन वर्ड है. गॉट इट. देन धीरे धीरे हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे ना बहुत सारे जूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स जूरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरीके से जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन दी. अब ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं. अब इसका जैसे आप नोट्स कहीं से ले लो, कुछ ले लो, तो लर्न नहीं हो पाता. यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा. पहला था आपका अल्पियन. अल्पियन, ठीक है. सी, अल्पियन ने क्या बोला कि जुरिस्प्रूडेंस साइंस है. साइंस का मतलब क्या होता है, स्टडी करना. हम पढ़ते ना पहले बॉटनी ये वो, तो क्या होता था, वो स्टडी होता था. तो जुरिस्प्रूडेंस स्टडी है किस चीज का, कि क्या सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्ग, या फिर जस्ट और अनजस्ट, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या जस्ट है, न्यायिक है, क्या अन्यायिक है. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर किया तो जस्टिस ये बोलता है उसको हम सजा दें, तो यही तो लॉ की स्टडी है. दैट इज व्हाट अल्पिन सेड. अल्पिन ने अच्छी डेफिनेशन दी है, उनकी डेफिनेशन अच्छी थी. उन्होंने बोला कि ये ऐसी स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. तो लॉ में सब कुछ ये लिखा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है. गॉट इट. तो आप इन दो कीवर्ड से समझेंगे अल्पिन की डेफिनेशन. नेक्स्ट इज सिसेरो. इन्होंने बोला दैट जुरिस्प्रूडेंस इज philosophical aspect of knowledge of law. वो knowledge of law हमने तो पढ़ लिया कि jurisprudence का मतलब क्या है, उसका मतलब है knowledge of law, बट वो कैसा एस्पेक्ट है, philosophical. philosophical हम बोलते हैं ना, ये बहुत philosophical हो रहा है, ये बहुत analytical हो रहा है, ये words मतलब practical. philosophical का मतलब कि वो बहुत practical. तो practicality की तरीके से अगर हम लॉ को पढ़ते हैं तो सिसेरो ने बोला कि वो हम उसको बोलते हैं कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है नॉलेज ऑफ लॉ का. देन क्योंकि ना आपके एग्जाम में ये भी आता है कि इस ज्यूरिस्ट का बुक कौन सा है. गॉट इट. मैं आपको बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से नहीं कराना चाहती हूँ, तो जब भी हम क्लास करेंगे वहीं पर ही मैं डेली एक दो जो ज्यूरिस्ट है उनकी बुक्स नीचे ही लिख दूंगी, और फिर जब आते रहेंगे क्लासेस तो मैं बोलती रहूंगी ग्रे का कौन सा बुक था, इनका कौन सा बुक था. तो जब आप एक चीज को बार बार करोगे क्यों नहीं लर्न होगा. तो बुक्स का आपको टेंशन नहीं लेना है, ये मेरा तरीका है आपको लर्न करवाने का. देखो मैं चाहती हूँ कि आप जुरिस्प्रूडेंस का लोड मत लो और क्लास में वो हो जाए. नेक्स्ट इज जस्टिस ग्रे. जस्टिस थे है ना, जस्टिस ग्रे ने बुक्स लिखी है नेचर ऑफ लॉ एंड सोर्सेज ऑफ लॉ. तो दो बुक्स है उनकी, नेचर ऑफ लॉ है, सोर्सेज ऑफ लॉ है. इन्होंने क्या बोला, देखो इनकी डेफिनेशन अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सिसेरो की इंपॉर्टेंट नहीं है. इन्होंने बोला कि जुरिस्प्रूडेंस इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय कोर्ट.
क्योंकि अभी आपको नहीं पता है, हम ना स्कूल्स पढ़ेंगे, एनालिटिकल स्कूल पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ेंगे, बहुत सारे स्कूल्स हम पढ़ेंगे। तो वहां पे क्या हुआ है बेसिकली, ये जस्टिस ग्रे बिलोंग्स टू सोशियोलॉजिकल स्कूल। वो स्कूल ऐसा है जो सोसाइटी से लिंक करता है, सोसाइटी से, है ना। तो यहाँ पे ये बोलते हैं, मतलब सोसाइटी से लिंक करता है, ये बोलते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ये बोलता है कि जो कोर्ट ने बोल दिया है दैट इज लॉ, ऐसा कुछ है, बताएंगे आपको। तो ही सेज दैट जूरिस्प्रूडेंस जो है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय कोर्ट। मतलब जो कोर्ट फॉलो कर रहा है, जो कोर्ट फॉलो कर रहा है उसको सिस्टम, उसका वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। कोर्ट ये नहीं कुछ भी फॉलो कर रहा है, सिस्टमैटिकली कोर्ट इज फॉलोइंग द रूल्स एंड दोज रूल्स आर बेसिकली द लॉ एंड दैट लॉ इज जूरिस्प्रूडेंस। गॉट इट? नेक्स्ट, सैलमेंट। अच्छा, सैलमेंट को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। सैलमेंट जो है ही बिलोंग्स टू एनालिटिकल स्कूल। ये एक बार हम ये पढ़ लें, लेट व्हाट इज लॉ, व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। ये हमारा क्लास मतलब लेक्चर 1 रहेगा, 1, 2 जो भी मतलब फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। इसके बाद मैं आपको सोर्सेज कराऊंगी एंड सोर्सेज कराने के बाद इसके बाद मैं आपको पहले शायद हिस्टोरिक एक स्कूल कराऊंगी, हिस्टोरिकल स्कूल। स्कूल हम ऐसे करेंगे, एक स्कूल किया देन विल गो टू सोर्सेज, देन एक स्कूल किया देन विल गो टू अनदर टाइप ऑफ थिंग्स, ताकि आपको ना दिक्कत ना हो चीजें लर्न करने में, मेमोराइज करने में। तो सैलमेंट ही बिलोंग्स टू एनालिटिकल स्कूल। ये बोलते हैं, सैलमेंट क्या बोलते हैं, सैलमेंट ही बेसिकली सेज कि जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस, वो भी साइंस है, ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। इन्होंने ना बेसिकली सैलमेंट ने क्या किया, ज्यादातर जो फोकस किया वो फोकस इस पे किया कि लॉ वो है जो स्टेट के से कनेक्टेड है, सिविल लॉ से कनेक्टेड है। सिविल लॉ, ये सिविल लॉ, सिविल लॉ काइंड ऑफ वो स्टेट के हम मान लेते हैं, मतलब स्टेट से कनेक्टेड है। उन्होंने आगे ये भी बोला कि जूरिस्प्रूडेंस डील्स विद सिविल लॉ और लॉ ऑफ स्टेट्स, और लगा दिया मतलब सेम मतलब ही हो गया। तो इन्होंने ना काइंड ऑफ क्या किया, इसको स्पेसिफिक कर दिया जूरिस्प्रूडेंस को। कैसे स्पेसिफिक किया, ही सेड कि लॉ को, जूरिस्प्रूडेंस को हम 2 काइंड से डील कर सकते हैं। वन इज जेनेरिक, जेनेरिक जिसमें सब कुछ आ जाएगा, एंटायर थिंग, जिसमें आपका सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, और आपका साइबर लॉ, एवरीथिंग, इन्वायरमेंट लॉ, हर लॉ आ जाएगा। और एक होता है लॉ स्पेसिफिक लॉ, मतलब स्पेसिफाइड चीजें। उन्होंने तरीका तो 2 बता दिया। ये पूछते हैं which jurist classified jurisprudence into specific and generic, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सैलमेंट डिड इट, ओके, सैलमेंट ने किया, ठीक है, फाइन। और लेकिन उन्होंने आगे ये बोला कि जो स्पेसिफिक अलोन, जो स्पेसिफिक है ना, वो ही प्रॉपर जूरिस्प्रूडेंस है। अगर आप स्पेसिफाइड स्टडी कर रहे हो तो वो ही प्रॉपर जूरिस्प्रूडेंस है। गॉट इट? उन्होंने बिल्कुल ऐसा किया, ही ट्राई टू क्लासिफाई जूरिस्प्रूडेंस एज जेनेरिक और स्पेसिफिक, बट उन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक अलोन जो है वो ही प्रॉपर जूरिस्प्रूडेंस है, दैट इज प्रॉपर जूरिस्प्रूडेंस। सेकेंड थिंग, उन्होंने डील किया सिविल लॉ, मतलब वो कहने का मतलब है सैलमेंट के हिसाब से जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, दैट इज फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ ही है। सिविल लॉ से डील करता है सैलमेंट, ठीक है। उन्होंने बोला कि जेनेरिक भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर जूरिस्प्रूडेंस है वो स्पेसिफिक ही है, जेनेरिक नहीं है। इस पर एलन ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, एलन ने क्रिटिसाइज किया और एलन ने बोला कि देखो, एलन, आई थिंक आपको ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इसको हम थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है ठीक कर देंगे, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। इस पे एलन ने क्या बोला, एलन ही सेड दैट कि he criticized सैलमेंट and he said that कि देखो सैलमेंट ने क्या किया है, जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को लिमिट कर दिया। he said that कि सैलमेंट ने सही डेफिनेशन नहीं दी। देखो अब किसी का क्रिटिसिज्म आ जाए, एलन वॉज फेमस टू क्रिटिसाइज एवरीवन, तो एक मैं आपको अच्छा सा टिप दे रही हूँ, कहीं पे अगर क्वेश्चन में पूछे कि इस जूरिस्ट को कहाँ क्रिटिसाइज किया है और अगर एलन ऑप्शन में है, गो फॉर दैट।
until unless you are sure कि इसका आंसर कुछ और है, क्योंकि मेजर क्रिटिसिज्म्स जो है एलन नहीं दिए हैं और बहुत ही सही क्रिटिसिज्म दिए हैं। तो ही वॉज फेमस फॉर क्रिटिसाइजिंग एवरीवन। ठीक है, तो एलन की भी बुक मैंने आपको बता दी यहाँ पे, लॉ इन मेकिंग। एलन की बुक का नाम क्या है? एलन की बुक का नाम क्या है? लॉ इन मेकिंग। ठीक है, लॉ इन मेकिंग एलन की बुक का नाम है। और ही सेड दैट कि सैलमन ने क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि उन्होंने स्कोप जो है कम कर दिया। अच्छा, एलन का खुद का डेफिनेशन क्या था? अब मैं यहाँ पे ना आपको तरीका बताऊंगी, 2 डेफिनेशंस लर्न करवाऊंगी, 2। ठीक है, एलन ने बोला दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। साइंटिफिक सिंथेसिस, साइंटिफिक मतलब साइंस जो बनाता है, ये आपको वर्ड लर्न करना पड़ेगा, साइंस जो बना रहा है। फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस, ऐसे ही साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। यहीं पर एक ज्यूरिस्ट आते हैं, कीटन। लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, कीटन। कीटन ने क्या बोला? दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी एंड, बाकी सारा सेम, साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो ये आपको लर्न हो जाएगा, काइंड ऑफ ये आपका जो है लर्न हो गया। एलन सेड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। कीटन सेड, कीटन ने बोला ज्यूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी एंड साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो बहुत ही इजी तरीका है ये आपको लर्न करने का। ठीक है, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट जो 2 डेफिनेशन बची है, लस्की। लस्की ने बोला दैट, लस्की ई ऐसे लर्न करना, दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इट इज आईज ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज आईज ऑफ लॉ। जो लॉ की आईज है वो क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। लॉ की आईज इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। गॉट इट। और एक आपका और लास्ट आता है, जो आज की क्लास का लास्ट है, दैट इज एचएलए हार्ट। हार्ट, ठीक है, एचएलए हार्ट। तो हार्ट को मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ। कहीं पर भी आता है कि अगर लॉ को प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स में किया हुआ है तो उसको हम बोलते हैं हार्ट में। कहीं पर भी प्राइमरी सेकेंडरी रूल्स आ जाए, गो फॉर एचएलए हार्ट। डिटेल में हम तब पढ़ेंगे एचएलए हार्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट क्लास 1। दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा।